मैं पाकिस्तानी दहशतगर्दी के शिकार हुए सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके निकटतम पर मैं उन्हें नमन करता हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, सीएपीएफ की शूरवीरता को भी सैल्यूट करता हूं। अभी हाल ही में 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव के दौरान 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार करके पहलगांव में हुए नृशंस हत्या का बदला लेने का काम हमारे शूरवीरों ने किया। उससे पहले मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों, 11 सैन्य ठिकानों और 100 से ज्यादा अधिक पाकिस्तानी आतंकवादियों को समाप्त करके हमारी आर्म फोर्सेस ने पूरी दुनिया को संदेश दिया था। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत अब किसी भी टेरर एक्ट को एक्ट ऑफ वॉर मानेगा और अगर हमारे नागरिकों का खून बहेगा तो पड़ोसी को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन पीड़ितों की जुबानी सुनी। 3 दशक तक आतंकवादी मुल्क ने आम जम्मू कश्मीर के निवासियों का लहू बहाया। अनेक परिवार आज इस सभागार में मौजूद हैं। वक्त गुजरता गया लेकिन उनका दर्द नहीं गुजर सका। मैं मानता हूं जो पीड़ा आपने झेली है उसे शब्दों में बयां करना ये बड़ा कठिन काम है। जो तकलीफें, जो मुश्किलें आपको उठानी पड़ी हैं उसकी तुलना नहीं की जा सकती। आज भी जब हम में से अनेक लोग टेरर विक्टिम फैमिली से मिलते हैं उनके चेहरे पर जो जख्म दिखाई पड़ता है वो किसी को भी दर्द देता है। इंसाफ का इंतजार करते करते अनेक बुजुर्गों की आंखें बंद हो गई, सांसें रुक गई। पूरा देश जान गया है कि इंसाफ के लिए आप सबने बहुत लंबे समय तक धैर्य और सब्र रखा, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो गया है। संयोग से 5 अगस्त की तारीख। मैं मानता हूं कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के इंसाफ की तारीख है। आज से ठीक 6 साल पहले भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण एक फैसला हुआ और जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के 72 वर्षों का इंतजार पूरा हुआ। एक व्यवस्था जो भेदभाव से भरी हुई थी उस व्यवस्था को समाप्त करने इसके बाद एक नए जम्मू कश्मीर का जन्म हुआ। कई लोग इससे सहमत नहीं होते हैं। लोकतंत्र में सबको आजादी है अपनी अपनी बात कहने की। मैं मानता हूं कि दशकों के अंधेरे को हटाकर उस दिन एक ऐसा जम्मू कश्मीर उभर कर सामने आने के लिए तत्पर था जिसकी नजरों में स्वर्णिम भविष्य के सपने दिखाई पड़ रहे। एक ऐसा जम्मू कश्मीर उस दिन पैदा होने के लिए आतुर था जिसकी रग में तरक्की के लिए अपराजित पौरुष भरा हुआ था। एक ऐसा जम्मू कश्मीर हमारे सामने आ रहा था जिसमें हर एक बासिंदा को बराबरी का हक मिला था, कोई भेदभाव नहीं था। और उस दिन ये तय हुआ था कि भारतवर्ष के सभी नागरिकों को जिन सुविधाओं का लाभ देश के बाकी हिस्से में मिलता है वो सारी सुविधाएं जम्मू कश्मीर के नागरिकों के लिए भी। कार्यक्रम केवल भावनात्मक ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण भी है। इस कार्यक्रम में शामिल होना और आयोजन में भाग लेना मेरे लिए गर्व की बात है। यह एक ऐसा अवसर है जब मुझे सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि सेवा भाव की अनुभूति हो रही है। हम सब जानते हैं कि जब हमारे सर्विस करियर में हम करते हैं तो कुछ ऐसे पल होते हैं, ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ केवल सेवा भाव और आपको जो सेटिस्फेक्शन होता है वो असीम होता है। और आज मुझे इसमें शामिल होना और उसी गौरवान्वित पल का मैं शामिल हो रहा हूँ। माननीय राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में हम जानते हैं कि नई दिशा एक विश्वास के साथ शांति विकास की ओर जम्मू कश्मीर अग्रसर है। सर, आपके संवेदनशील नेतृत्व में
इन शोकाकुल परिवारों के घाट पर मरहम रखा है और उनके सम्मान की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम यहाँ एकत्र हुए हैं उन महान परिवारों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में अपने प्रियजनों को खोया, मेरे दोस्त लोग जो आतंकी घटनाओं के शिकार बने, हम सभी परिजनों को नमन करते हैं और इसमें से कुछ लोग हमारे बीच में आज यहाँ उपस्थित भी हैं। उनको लक़ब दिया जाता था मुजाहिद कश्मीर। जो बच गया वो फ्रीली घूम रहा था। बट आपके इस लीडरशिप में सर, जब आपने इनको कहा कि आपको इंसाफ मिलेगा, आज जब से आपने अनंतनाग में अनाउंसमेंट किया सर, वो डर जो था इन फैमिलीज में कि हम उम्मीद कर कहेंगे कि हमारे जो फैमिलीज को किसने मारा, वो डर शिफ्ट हो गया सर उनको जिन्होंने इन फैमिलीज को कत्ल किया। आज वो दहशत में रह रहे हैं सर। और दूसरी बात सर, हमने सर जब आपने एफआईआर रिओपन करवाए, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे भी लोग हैं जिनके थ्रू जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो एफआईआर रिओपन हो गए हैं। ये आपका श्रेय जाता है इसका भी सर। खाली 15 साल की एज में, सर 15 साल की एज में मैंने अपनी बहन की शादी की। किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया आज तक, किसी ने नहीं। जहां भी गया, मैं जिस दरवाजे पे गया, हर बार में परेशानी के साथ वापस आया सर। कई साल पहले मेरे फादर साहब जो कि पुलिस में एक एसपीओ के पोस्ट पे तैनात थे, ऑन ड्यूटी वो अपने ड्यूटी के दौरान टेररिज्म जिसको हम दहशतगर्दी के शिकार बने और ऑन स्पॉट वो शहीद हो गए। आई वॉज 3 years old। तब से आज तक न किसी ने मदद की, न किसी ने हाथ थामा, न किसी ने सर पे हाथ रखा। तब से आज तक मैं 20 साल का हूँ, किसी ने कोई मदद नहीं की, मतलब कोई उम्मीद भी नहीं थी। मैं कभी कभार अपनी माँ से कहता था कि मेरे बाप की जो सेक्रीफाइस है ये जाया है। मतलब हमारे घर में ऐसा माहौल बना कि मैं अपने आप को बोझ समझ रहा था कि मेरे बाप ने गलती की, सीरियसली बता रहा। लेकिन आज मेरी लाइफ में मैं जब से बड़ा हुआ हूं तब से मैंने स्ट्रगल देखा। आज पहली बार अपनी लाइफ में मैं प्राउड फील कर रहा हूं कि मैं एक शहीद का बेटा हूं। आज पहली बार जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में जो भी शहीदा हैं उनको एक दर्जा मिला है, लेकिन उसका एक ही हम उसको कह सकते हैं वसीला, वो है हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा साहब। सजाद अहमद बेग, रुखसाना अख्तर के बाद सजाद अहमद बेग, आप आइए आगे। शेख नजीर अनंतनाग से ही, सुहेल मजीद वानी, ये हैं शेख नजीर, और इनके बाद सुहेल मजीद वानी अनंतनाग से और अपना अपॉइंटमेंट ऑर्डर लें। इमरान हमीद बसवाल, आप भी आ जाएं। रोजी अख्तर तैयार हैं, वो आगे आ जाएं अपॉइंटमेंट लेकर। शाहीना जी आप आ गए हैं। अंजू रियाज, उद्फी मंजूर, मोहम्मद यूसुफ वानी अनंतनाग से, खान, मसरत जान आप आ जाए आगे। मसरत जान के बाद नजीर अहमद खान श्रीनगर।